आप सब जा कराची से वाकिफ हैं, ये शऊर और आगाही उजागर करने वाली एक ऐसी गैर सियासी तहरीक है जो अपनी मदद आप के तहत कराची में रहने वाले लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी को बड़े ही पुरअज़म अंदाज से उजागर कर रही है। नाजरीन, हाल ही में हमें एक तहरीर मौसूल हुई जिसका जा कराची की टीम ने जायजा लिया, और जब हमने उसका जमीनी हकाइक के साथ मवाजना किया तो ये बात हमने आप तक पहुंचानी निहायत जरूरी समझी कि बात आपके इल्म में होनी चाहिए। ये कौन सी आबादी है जो कराची शहर में आकर बसना शुरू हो गई है? ये कौन से लोग हैं जो रॉ पौधे की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं और गिनती में नहीं आ रहे? कराची के इलाके कायदाबाद की तरफ अगर हम देखें तो ये आबादी काफी तादाद में पाई जाती है। इसके अलावा सोराब गोट से आगे जब हम बहरिया टाउन की तरफ जाते हैं तो इसके बीच के रास्ते में एक ऐसी आबादी बस्ती है जो आज भी अफगानी करेंसी का इस्तेमाल कर रही है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और अफगानी करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कौन जवाब देगा? हमारे सियासतदान मर्दमशुमारी का प्ले कार्ड यूज करते हैं और इसके साथ साथ हमारी मौजूदा हुकूमत कराची की आबादी को 1,59,00,000 गिन रही है। तो ये कौन सी आबादी है जो जंगली झाड़ियों की तरह बढ़ती ही चली जा रही है और किसी को नजर ही नहीं आ रही? ये वो लोग हैं जिनके पास कराची का डोमिसाइल भी मौजूद नहीं और इसके साथ साथ यहाँ पर इनके पास इनका अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। ये कराची के तमाम वसाइल को इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कराची को कुछ भी इसके बदले नहीं दे रहे। कराची की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और भी तमाम वसाइल कराची के इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि ये कराची में रहते हुए मुफ्त का खाना भी खा रहे हैं। हम अपनी सोशल एक्टिविस्ट की अगर बात करें तो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एक काम जो ये कर रहे हैं वो ये है कि ये इन लोगों को हड हराम भी बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है जो ये अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की खसलत है कि जब इंसान को मुफ्त का मिलना शुरू हो जाए तो वो हडहरामी की तरफ चला जाता है। और यही हुआ इन लोगों के साथ। जब हम इनके पास गए, हमने इनसे कहा कि नौकरी कर लें, तो आगे से इनका जवाब आता है कि हम नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि हम बीमार हैं, क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिल रही। हाँ, हम घर बैठ के या बाहर जाकर मुफ्त का खाना जरूर खा सकते हैं। ये वो लोग हैं। अब हम आपके सामने ऐसी ही एक तहरीर पेश करेंगे, फिर कराची का हर एक बाशऊर और अकल रखने वाला शहरी खुद अपने अंदर नजरिया पैदा करेगा और सोचने पर मजबूर होगा, क्या वाकई उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? क्या वाकई उसका जायज हक नहीं मारा जा रहा? तो आइए नाजरीन, ये तहरीर मुलाहिजा कीजिए। नौकरी करने की इजाजत नहीं है। पिछले दिनों एक दोस्त ने तजवीज दी कि नेशनल हाईवे पर स्टील मिल से आगे गुलशन हदीद के बाद बाएं जानिब बहुत गरीब सी बस्ती है, उनके लिए भी कुछ करें। हमने हस्बे तौफीक कुछ राशन, बिस्तर और जूते खरीदे और पूरी टीम के साथ इतवार की सुबह इस बस्ती जा पहुंचे। 100 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान और झुग्गियों पर मुश्तमिल इस बस्ती के मर्द हजरात चारपाइयों पर बैठे चाय सिगरेट पीने या खुश गप्पियों में मशगूल थे। औरतें और नौजवान बच्चियां इधर उधर बैठी थीं। ये सब हमारी वैगनों पर ऐसे हमला आवर हुए जैसे सामान हमसे लेंगी नहीं बल्कि छीनेंगी। मैंने सोचा सामान बांटने से पहले उनसे बात करनी चाहिए, उनके मसाइल पूछने चाहिए। मुझे ख्याल आया कि अगर इन लोगों को काम करने पर लगाया जाए तो उनकी गुर्बत भी खत्म होगी और इस बस्ती में खुशहाली भी नजर आने लगेगी, क्योंकि हर घर में 2-2, 3-3 बच्चियां और इसी तरह लड़के और मर्द नजर आ रहे थे। मैं अस्करी 4 कराची में रहता हूँ। इस कॉलोनी में बहुत सारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनके बच्चे रोजगार के लिए कराची से बाहर हैं या कुछ तो मुल्क से ही बाहर है। बहुत सारी नौकरी पेशा खवातीन हैं और उन सबको घर में आया, मेड, माली और ड्राइवर की तलाश रहती है। मैंने सामान बांटने से पहले जीप पर चढ़कर तकरीर कर डाली कि हम आपकी मदद करने भी आए हैं और नौकरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। आज ही बच्चियों और औरतों को घरों में नौकरियां भी दी जाएंगी और अगर कोई ड्राइविंग जानता है या माली काम जानता है तो तैयार हो जाए, नौकरी पक्की। आप यकीन कीजिए कि अंदाजन
1000 लोगों की इस बस्ती से किसी एक मर्द, किसी एक लड़के, किसी औरत या एक बच्ची को नौकरी या काम करने पर राजी ना कर सका। अक्सर मर्दों का जवाब था कि तबीयत ठीक नहीं रहती। औरतों और बच्चियों का जवाब था कि हमारे खानदान में बाहर नौकरी या काम करने की इजाजत नहीं है। और नौजवान लड़के कह रहे थे कि हम घरों के लिए पानी भरकर लाते हैं, इसलिए काम पर नहीं जा सकते। ये सब बज़ाहिर इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। सब फारिग हैं, शहर जाते हैं, घूमते हैं, इमदाद लेते हैं, दस्तरखानों पर मुफ्त खाना खाते हैं, सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों में चढ़कर मांगते हैं। ये सब अब इनका असल पेशा है। मैंने इस सूरत हाल में सामान किस दिल से बांटा ये खुदा जानता है। दूसरी तरफ बहुत से सफेद पोश जरूरतमंद लोग कभी मेरे ऑफिस आ जाएं और मैं कोई मदद करना चाहूं तो वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके आने का मकसद और होता है। कहते हैं किसी जॉब पर लगवा देंगे तो मेहरबानी होगी। हमारे इर्द गिर्द असल जरूरतमंद और इमदाद के हकदार यही लोग हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि राक़िब तहरीर, जिनकी उम्र 40 साल है, उनके वालिद की उम्र 70 साल है और उनके वालदा की उम्र 65 साल है। ये दिन रात मेहनत करते हैं और तकरीबन इन लोगों को 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं मेहनत करते हुए। ये सारी ज़िंदगी कामकाज करते रहे और अब भी कर रहे हैं और बामुश्किल एक छोटा सा घर बनाने में कामयाब हुए हैं। खुदारा सड़कों, चौराहों और शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े पेशावर फकीरों को सवाब और जन्नत के लालच में पैसे और इमदाद देना बंद कर दें, वरना हमारे शहरों के इर्द गिर्द निकम्मे, कामचोर और हड हराम लोगों की बस्तियों को तेजी से फैलने से कोई नहीं रोक सकता। खुदारा अपने इर्द गिर्द हकीकी जरूरतमंदों की मदद करें।